तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, ठीक है, सच दैट ये 3 दिया हुआ है। चलो देखते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सो वी हैव ट्राइंगल एबीसी, सो दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी पे, इस ट्राइंगल एबीसी में डी एंड ई आर द पॉइंट्स, मिड पॉइंट से पॉइंट्स हैं ऑन ए बी। अच्छा, यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ई पॉइंट, ठीक है, सच दैट जितना एडी है उतना ही डीई है और उतना ही ईबी है। क्या बात है, हम लोग को दिया ये तीनों साइड्स, ये तीनों इक्वल है, ठीक है, वेरी गुड। एडी, डीई और ईबी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। थ्रू डी, इस डी के थ्रू एंड ई के थ्रू, डी और ई के थ्रू लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। ये बीसी है, डी से एक पैरेलल टू बीसी बनाएंगे, ई से भी पैरेलल टू बीसी बनाएंगे, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल, राइट, ये 3 लाइंस पैरेलल है। बहुत बढ़िया, 3 लाइंस पैरेलल है तो इंटरसेक्ट थ्योरम काम आएगा। तो और क्या कहा है, थ्रू एफ, अच्छा these lines meet at F and G, ठीक है, थ्रू एफ एंड जी। अच्छा, एफ और जी के थ्रू लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। अच्छा, इधर ऐसी लाइन बनाई जो ए बी को पैरेलल है, which meets BC at F। यहाँ से भी लाइन बनाई पैरेलल है, which meets this at N, ठीक है। प्रूफ करो कि BM, MN और NC तीनों इक्वल है, ठीक है। चलो पहली बात तो ये लाइंस पैरेलल, तो ऐसी 3 लाइंस भी पैरेलल है, ऐसी 3 लाइंस भी पैरेलल है, ठीक है। प्रूफ करना है BM इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू NC। चलो बहुत आसान है, करते हैं। पहला काम क्या करना है, ये देखो, पहले क्या करो, इस ट्राइंगल में दोस्तों, इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। चलो लगा देते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। आप इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम में दोस्तों, ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगाएंगे दोस्तों, सिंपल है कि इधर से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। देखो, डी मिड पॉइंट है, दिख रहा है, एडी और डी इक्वल दिया, एडी और डी इक्वल दिया, तो डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन निकली, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आई कैन से एफ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो एफ मिड पॉइंट हुआ, इसका मतलब एफ और एफ सी बराबर हो गए, एफ और एफ जी बराबर हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, ये था पहला स्टेप, मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और एफ मिड पॉइंट हो गया। कांग्रेचुलेशंस, आपका पहला पॉइंट ये था कि एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है, और वो हो पहला स्टेप ये था। अच्छा, अब क्या करोगे, अब आप ध्यान से, वेरी केयरफुली, नाउ यू सी दैट यू हैव दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये 3 लाइन पैरेलल है, राइट। आपको ये 3 लाइंस पैरेलल पता है। अगर ये 3 लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम लगाने की कोशिश करता है। क्या ये और ये बराबर, क्या डीई और बीई बराबर, यस। क्या डीई बीई के इक्वल है, हाँ इक्वल। तो एफजी और सीजी भी तो इक्वल होगा। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है, 3 लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। इस ट्रांसवर्सल को इक्वली डिवाइड किया है तो ये ट्रांसवर्सल भी तो इक्वली डिवाइड होगी, तो मतलब एफ जी और जी सी बराबर है। पहले आपने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, आपने प्रूव किया एफ मिड पॉइंट है, तो उसमें ए एफ और एफ जी बराबर हो गए। अभी आपने इंटरसेप्ट थ्योरम लगाया और आपने बोला एफ जी और जी सी बराबर हो गए, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए, ए एफ एफ जी और जी सी बराबर कर दिया, राइट। लेकिन ए एफ एफ जी और जी सी थोड़ी इक्वल करना था सर हमें तो इनको इक्वल करना है, उसके लिए पहले इसको इक्वल करना पड़ा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक 2 स्टेप क्लियर हो गए। तो पहले रेड वाले पे मिड पॉइंट लगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा, और उसके बाद इंटरसेप्ट थ्योरम भी लगा दिया। तो इससे इनकी बात हो गई, हमें तो इनकी बात करनी है। इसकी बात हो गई तो अभी इसकी बात करना आसान है, क्योंकि यहाँ से पैरेलल निकली और यहाँ से पैरेलल निकली है, इसलिए पहले इनकी बात करी, अभी इनकी बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, हमें इन तीनों को इक्वल बोलना है, राइट। तो आपको पता है दोस्तों,
आपको पता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन, राइट, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, राइट, ये तीनों येलो लाइंस पैरेलल है। अगर ये तीन लाइंस पैरेलल है और एफ जी और ए एफ इक्वल है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट प्रूव कर चुका हूं, तो ये तीनों लाइंस के थ्रू ये वाली ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी तो इक्वल इंटरसेक्ट हुआ, मतलब एम एन और बी एम इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हुए इंटरसेप्ट थ्योरम से। अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी तो इक्वली इंटरसेप्ट होगी। मतलब अगर ए एफ एफ जी के बराबर है तो बी एम एम एन के बराबर है, बी एम और एम एन इक्वल है, ठीक है, जितना बी एम है उतना एम एन है, राइट। तो बी एम इक्वल टू एम एन हो गया, कैसे? इंटरसेप्ट थ्योरम लगा के। ओके, अब एम एन इक्वल टू सी एन कैसे करेंगे? एम एन इक्वल टू सी एन कैसे करेंगे? चलो, एम एन इक्वल टू सी एन करने के लिए आप लोगों को चल, आप लोग यहाँ पे दोस्तों इस ट्रायंगल में आप कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ, इस ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इस ब्लू वाले ट्रायंगल में कैसे? जी मिड पॉइंट है क्योंकि आपने एफ जी और जी सी को इक्वल किया था, तो जी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल निकली है, तो बाय कॉन्वर्स एन भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो अगर एन मिड पॉइंट होगा तो एम एन और एन सी इक्वल हो गया, तो सम खत्म। पहले आपने बी एम इक्वल टू एम एन किया था इंटरसेप्ट थ्योरम से, और अभी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से एम एन इक्वल टू एन सी कर दिया, तो बी एम इक्वल टू एम एन हुआ, एम एन इक्वल टू एन सी हुआ, हेंस प्रूफ। समझ में? चल, ये हो गया पूरा सम। अब इसको लिख के करते हैं, सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट लेट मी राइट, पहले हमने इस रेड वाले ट्रायंगल में हमने ए डी जी ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाया। इन ट्रायंगल ए डी जी ट्रायंगल में क्या किया? हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट, ठीक है, डी किसका मिड पॉइंट है? ए ई का, ठीक है, डी मिड पॉइंट है ए ई का, और डी से पैरेलल निकली है, मतलब डी एफ, राइट, डी एफ इज पैरेलल, डी एफ किसको पैरेलल है? ई जी को, राइट। हमने ए डी जी नहीं, सॉरी ए ई जी ट्रायंगल किया, सॉरी ए ई जी ट्रायंगल, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल है ई जी, डी एफ पैरेलल है ई जी को, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम I can say is F is the midpoint. F is midpoint of किसका midpoint है? AG का, that is जितना AF है उतना ही FG है, जितना AF है उतना ही FG है। चल, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, राइट। पहले आपने रेड ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, ये हो गया। तो ये हमारा था स्टेप 1, ठीक है। अब आया था स्टेप टू में हम लोगों ने ये तीन लाइंस ग्रीन वाली पैरेलल बोली थी, राइट। ये और ये तीनों लाइंस पैरेलल है, राइट। तीन लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट थ्योरम लगा सकते हैं। तीन लाइंस पैरेलल है तो ये जो ट्रांसवर्सल है डीई, ये डीबी ट्रांसवर्सल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ये वाली ट्रांसवर्सल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। हमारी तीन लाइंस पैरेलल ऐसी हैं तो ट्रांसवर्सल ऐसी है, अगर ये इक्वल पार्ट्स में हुआ है तो ये भी इक्वल पार्ट्स में होगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, तो आई कैन से DF is parallel DF is parallel to EG, ठीक है, and it is parallel to BC, ठीक है, ओके। दिस ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल DE, ये जो DB है वो इक्वली डिवाइड हुआ, और आई कैन से DE जो है ट्रांसवर्सल का जो पार्ट है DE और BE, DE इज इक्वल्स टू BE। अगर ये तीनों पैरेलल है और DE इक्वल है BE के, तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम या बाय इंटरसेप्ट थ्योरम आई कैन से कि FG और GC इक्वल होंगे, G will be equals to GC, राइट। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, राइट। सो
फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से ऑल द थ्री आर इक्वल, बट नो नीड टू से दैट, दैट्स इट, इतना हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्री। अभी वापस इंटरसेप्ट थ्योरम लगाते हैं। इस बार ये तीन पैरेलल है। ये तो एक काम करता है, पहले ब्लू वाले पे कॉन्वर्स लगा लेते हैं, ठीक है, पहले ब्लू वाले की बात करते हैं। चलो, तो स्टेप थ्री, अभी वापस इस ट्रायंगल में सी एफ एम, इन ट्रायंगल सी एफ एम, ठीक है, ट्रायंगल सी एफ एम में जी मिड पॉइंट है, जी इज मिड पॉइंट किसका, सी एफ का, सी एफ का। और यहाँ से जी से एन, जी एन पैरेलल है, ठीक है, जी एन पैरेलल है, किसको पैरेलल है, जी एन एफ एम को पैरेलल, ठीक है, जी एन पैरेलल एफ एम को, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से आई कैन से कि व्हाट आई कैन से इज n इज मिड पॉइंट, ठीक है, n इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, n इज मिड पॉइंट ऑफ cm, ठीक है, cm का, दैट इज व्हाट, दैट इज आई कैन से कि cn और mn इक्वल, आई कैन से cn इज इक्वल्स टू mn, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हमने cm और mn को इक्वल कर दिया। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया, अब इन दोनों को इक्वल कर, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग को पैरेलल्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, सो वी हैव टू यूज इंटरसेप्ट थ्योरम। हम लोग ये राइट दिस एंड दिस इंटरसेप्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं, ये तीनों लाइंस पैरेलल है। सो वंस अगेन इंटरसेप्ट थ्योरम, सो आई विल से नाउ gn is parallel to fm and it is parallel to ab, ठीक है, ये तीनों पैरेलल है। और fg और af इक्वल है, af is equals to fg, ये तीन लाइंस पैरेलल है और ये इक्वली, ये ट्रांसफर इक्वल, ट्रांसफर्सल इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब af इक्वल्स fg है। कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 में आया। तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम आई कैन से कि ये और ये भी इक्वल डिवाइड, मतलब mn और bn, तो mn इज इक्वल्स टू bn, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 सीधा दिख रहा है कि mn bn के बराबर है, mn cn के भी बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 bn इक्वल्स टू mn इक्वल्स टू cn, चलो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कितना आसान रहा देखो, पहले हमने यहाँ पे कॉन्वर्स लगाया, फिर हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट लगाया, वापस हमने कॉन्वर्स लगाया और हमने वापस इंटरसेप्ट लगाया, कॉन्वर्स इंटरसेप्ट, ठीक है, बढ़िया।